हेलो दोस्तों, तो आज मैथमेटिक्स की क्लास है ना। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिटीज में क्या क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर देखना है, सबसे पहले फर्स्ट में है कि a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना। तो ये पहले से जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसीलिए हमको बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। सेकेंड में a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी एन इंटू a प्लस बी, ठीक है। एंड a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत ईजी है, तीनों पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है ना। पहले 2ab और फिर उसके बाद 2bc और फिर उसके बाद 2ca, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ab इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट में क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड में है a के पावर 4 और प्लस b के पावर 4, और हमें क्या मिला है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ab इज इक्वल टू 3। तो चलिए एक एक करके सबका आंसर निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला का निकालते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड में है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट में कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड फिर ए बी इज इक्वल टू 3। इसलिए यहाँ पर क्या किया है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड अब हम इस पर स्क्वायर क्यों दिए हैं, तो हमें पता है ना कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्क्वायर करें क्यों, ये ना क्वेश्चन है। तो ये भी हम बता देते हैं। स्क्वायर हम इसलिए किए हैं क्योंकि आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर 4 है तो अगले वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर अभी स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर किए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड इज इक्वल टू में क्या हो गया, 10 का स्क्वायर किए तो यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 2 तो यहाँ पर है ही। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, ए बी का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या किया कि ए बी की जगह यहाँ पर 3 दे दिए, ए बी तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, इज इक्वल टू 100 है तो 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है पहले से यहाँ पर प्रेजेंट, और इधर प्लस में है, मतलब है कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा ना। तो 6 इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 में से 6 गया तो 94 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अगर आप यहाँ 3 से करते तो अब हमारा क्या आंसर आता। यहाँ पर अगर स्क्वायर से हम नहीं करते, स्क्वायर से क्यों किया है, क्योंकि हमें स्क्वायर में ही आंसर लाना है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर लाना है। तो देखिए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू मतलब आंसर आ गया। यहाँ पर इसका आंसर क्या आया, 94। बट हम अगर एक स्क्वायर से नहीं करते, तो अगर हम क्यू से करते, 4 से यहाँ पर करते, तो हमारा आंसर कैसे आता, क्योंकि हमें आंसर कितना लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 94 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड को देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर सेकंड में क्या पूछा है, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। तो अब 4 वाला पूछा है, तो देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें कि जब ए के पावर 4 वाला पूछा है तो हम यहाँ पर किसका यूज किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 94, तो इज इक्वल टू हमने 94 दिए और फिर सबका हमने स्क्वायर कर दिए। थोड़ा सा बात को ध्यान से समझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिए और इसका इन सभी के स्क्वायर कर दिए। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा था तो हम ए प्लस बी का यूज किए थे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो जब हमें ए के पावर 4 का पूछ रहा है तो इसका आंसर स्क्वायर में आया है, तो इसका क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर इसका यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, और इस पर स्क्वायर है भी नहीं, और हमें ए के पावर 4 में लाना है आंसर, है ना, ए के पावर 4 में लाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4, ठीक है। तो इसको लाने के लिए हमने इसका यूज किया है। क्यों किए हैं अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि ये वाला है और इज इक्वल टू 94, और हमने क्या किए, दोनों तरफ स्क्वायर किए, है ना। क्यों किए, क्यों दोनों तरफ स्क्वायर किए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4 आ जाएगा, इसीलिए तो हमने स्क्वायर किए जी, ए के पावर 4 लाने के लिए।
अब जैसे कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है सबसे पहले, यहाँ पर ही ध्यान से देख सकते हैं कि ए स्क्वायर सबसे पहला होता है ना ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है जी, एक ये वाला स्क्वायर है तो ए की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी है, एंड फिर यहाँ पर इस पर भी स्क्वायर है, तो एक ये वाला स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो गया, प्लस यहाँ पर अब क्या है 2, यहाँ पर 2 फॉर्मूला में क्या होता है 2 एंड फिर ए और फिर बी होता है, तो नॉर्मली होता है 2ab, बट यहाँ पर स्क्वायर है 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। हम अलग से स्क्वायर दिए नहीं है, इसमें क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है ना, हम इसी को माने हैं ना क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए हमने स्क्वायर दिए, हम खुद से नहीं दिए हैं। ऐसे तो फॉर्मूला में क्या होता है 2ab नॉर्मली होता है ना, स्क्वायर नहीं होता है, बट इसमें खुद दिया है तो हम क्या करें। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर क्या हुआ, इस पर भी स्क्वायर था और एक ये वाला स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हो गया, बी पर भी स्क्वायर था, एक यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 94 का स्क्वायर है तो 94 मल्टीप्लाई 94 हो गया, है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2 एंड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की जगह हम क्या देते हैं, तो हमें मालूम है ना कि ए बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि क्वेश्चन में a प्लस बी इज इक्वल टू 10 दिया था एंड फिर क्या दिया था, ए बी का वैल्यू दिया था 3, तो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम ए बी की जगह 3 देकर और इसका स्क्वायर दे दें, क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं जी, ए बी की जगह 3 देकर और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर दिए, इज इक्वल टू में इन दोनों में मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ गया। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 9 में 2 से करेंगे 18 होगा, इज इक्वल टू में हमारा 36 है। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट में है कि ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर माइनस करेंगे 8836 माइनस 18, तो अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8818, ठीक है। ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 इज इक्वल टू इतना आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से हम आंसर निकाल लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ था, और सेकंड का क्या पूछा हुआ था, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 का, तो दोनों का हमारा आंसर आ चुका है, तो ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। और अब आपको समझ में आ गया होगा शायद कि यहाँ पर स्क्वायर था और हम इसी का ही यूज क्यों किए, क्योंकि इसका यूज किए तो यहाँ पर स्क्वायर वाला कर दिए, ठीक है। इस पर स्क्वायर किए तो यहाँ पर 4 आ गया ना, ए के पावर 4 और बी के पावर 4, जब यही तो हमें लाना था, यहाँ पर जब ये वाला आ गया ना तो आंसर हम आंसर तक इजीली पहुँच सकते हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4। सबसे पहले तो ये हमें मिला है क्वेश्चन में, है ना, और हमें किसका फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4, ठीक है। तो हमें पता है जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सबसे पहला पूछा और एंड लगाकर एक और दिया था एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4, तो अभी स्क्वायर वाला निकालते हैं फिर 4 वाला निकालेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया कि इस पर स्क्वायर कर दिए, ये कहाँ से आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, कहाँ से आया, ये रहा क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा, ठीक। और ठीक है, तो ये वाला तो हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, बट हम ये वाला क्वेश्चन से लिए हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड इज इक्वल टू 2 है, ठीक। अब इस पर हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो ए स्क्वायर होता है तो एक्स का स्क्वायर कर दिए, प्लस बी स्क्वायर होता है तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 होता है तो 2 हो जाएगा, ए होता है तो ए हो गया एंड बी की जगह पर 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, है ना, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट स्टेप में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर 4 है, इधर 2 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यही तो हमसे पूछ रहा था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही ना पूछ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया हमारा, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने स्क्वायर कर दिए। हम अभी बता रहे हैं कि स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि हमारा को यहाँ पर देखिए जिसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है उस पर तो खुद स्क्वायर है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर कर दिए,
तो स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर आ गया है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड में है कि x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 दिया था ना, x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4। तो इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका वैल्यू हम इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इसी का हम इसमें यूज करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा ना। ध्यान से पहले एक बार आपको माइंड में सोचना पड़ेगा। अगर हम इसका स्क्वायर किए, किधर है, यहाँ पर है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन x के पावर 4 हो जाएगा, एंड ए क्या हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सा माइंड में सोचिए, सोचने में प्रॉब्लम क्या है ना। यहाँ पर 4 है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा ही, यहाँ पर स्क्वायर है, पहले से प्रेजेंट है स्क्वायर, यहाँ पर एक बार और स्क्वायर कर दिए तो x के पावर 4 आएगा ना। तो चलिए देखते हैं आप। तो जैसा कि हमने यहाँ पर उसी का यूज किया है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर के का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू में 2 दिया था तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। सीधी बात, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर पहले से दिया था एंड 2 इधर दिया था। हमने दोनों साइड क्या किए, स्क्वायर कर दिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या होता है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद क्या होता है b का स्क्वायर, तो 1 अपॉन x का स्क्वायर है ना, प्लस 2 एंड a के जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, एंड b की जगह 1 अपॉन x स्क्वायर है तो 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया। एज इक्वल टू में क्या है 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 हो गया, प्लस क्या हो गया, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर डिवाइड हो गया, यहाँ पर बचा 2 इज इक्वल टू में 4 बचा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया है x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 तो इधर है, इधर प्लस में है, 2 इधर माइनस में चला गया तो इधर 2 आ गया। दोनों का आंसर आ गया। इसके पहले वाला का भी आंसर 2 ही आया है और इसका भी आंसर 2 ही आया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा।